नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज श्रीधर स्वामी की आपको कहानी बता रही हूँ। दक्षिण भारत के किसी नगर में एक राजा वेश बदलकर अपने मंत्री के साथ राजमार्ग पर चले जा रहे थे। वे प्रायः प्रजा की स्थिति जानने के लिए वेश बदलकर घूमा करते थे। आपस में बात हो रही थी कि क्या भगवत भक्ति के द्वारा किसी को भी महान पंडित या महान विद्वान बनाया जा सकता है। मंत्री ने कहा, हाँ महोदय, अवश्य बनाया जा सकता है। यदि भगवत कृपा हो तो व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है। उसी समय उनकी निगाह एक बालक पर पड़ी जो टूटे पात्र में तेल लेकर जा रहा था। राजा का इशारा पाकर मंत्री ने उस बालक को पास में बुलाया। पूछने पर पता चला कि वह बालक अनाथ है और बहुत ही गरीब है। प्रायः वह लोगों के छोटे मोटे कार्य किया करता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। प्रयोग के तौर पर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उस बालक को राजपुरोहित को सौंप दिया और कहा कि आप इसे मंत्र दीजिए। राजपुरोहित ने उसे नृसिंह मंत्र की दीक्षा दी और भगवान के भजन पूजन में उसे लगाया। उस बालक का नाम था श्रीधर स्वामी। स्वामी उपाधि बाद में दी गई थी उन्हें, लेकिन लोग उसे श्रीधर ही बुलाया करते थे। अब श्रीधर राजपुरोहित की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसका मन भगवान की भक्ति में बहुत ही लगता था। वह हरि का पुजारी था। पुरोहित ने उसे बिंदु माधव अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करने का आदेश दिया था। समय के साथ श्रीधर बड़ा होता गया और युवा होने पर उसका विवाह राजपुरोहित ने एक सुशील और सुंदर कन्या से कर दिया। उसकी स्त्री बहुत ही सुशीला थी और बहुत ही रूपमती थी, लेकिन उसका रूप पाश श्रीधर स्वामी को नहीं बांध सका। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और ऐसा संयोग हुआ कि उसकी स्त्री परलोक सिधार गई। इससे श्रीधर स्वामी के मन में बहुत ही वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि इस संसार से हमें क्या लेना देना। अब वह एक पुत्र को छोड़कर गई थी तो उसका लालन पालन श्रीधर स्वामी ही करने लगे, लेकिन इसमें उनका बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता था और वे भगवान की पूजा और भजन ठीक से नहीं कर पाते थे, जिसका उन्हें बहुत ही अफसोस रहता था। एक दिन प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि उनके सामने छत से एक अंडा फूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो उसमें से एक लाल लाल चूजा निकला और वह बहुत ही भूखा था। चोंच फाड़कर वह बार बार मानो भोजन मांग रहा था। उसी समय संयोग से एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और अंडे के रस में चिपक गया। चूजे ने उस कीड़े को खा लिया। अब यह देखकर श्रीधर स्वामी ने सोचा कि प्रभु सबकी परवरिश करते हैं तो मेरे पुत्र की भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को राजपुरोहित को सौंप दिया और वे भजन पूजन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक जगह पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक कुटिया बना ली। संयोग से उन्हें एक बहुत ही अच्छा शिष्य मिल गया। शिष्य श्रीधर स्वामी की सेवा करता और उनकी निगरानी में ही भजन पूजन किया करता था। संयोग से एक समय ऐसा आया कि स्वामी जी बहुत ही बीमार पड़ गए। अब उनका जो शिष्य था उसका नाम माधव था। तो माधव ने भी आज्ञा चाही गुरु जी से कि मैं अपने पिता को देखाऊं। तो स्वामी जी ने आज्ञा दी कि जाओ, चले जाओ। वह चला गया। इधर ज्वर ने बहुत ज़्यादा श्रीधर स्वामी को सताना शुरू कर दिया। जब वे बहुत ज्वर में रहते, उन्हें पीड़ा होती तो वे चिल्लाते थे, माधव माधव। अब श्री कृष्ण भगवान से अपने भक्त की दुर्दशा देखी नहीं गई।
उन्होंने माधव का वेश बनाया और आकर गुरुजी की सेवा करने लगे। उन्हें सही समय पर पथ्य देते और उनकी हर तरह से सेवा शुश्रूषा करते थे। संयोग से स्वामी जी धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन उनकी कमजोरी बनी ही हुई थी। उनका शिष्य जो था वह पिता के ठीक होने पर आया, देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी पक रही है, तो उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, चूल्हे पर खिचड़ी कौन पका रहा है? जब उसे आता हुआ देखा श्री कृष्ण ने तो वे अंतर्ध्यान हो गए थे। गुरुजी ने कहा कि तुम ही तो इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो और पूछ रहे हो कि खिचड़ी कौन पका रहा है। भाई तुम हो तो तुम ही तो खिचड़ी पकाओगे। इस पर माधव ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं तो अपनी पिता की सेवा में लगा हुआ था, मैं तो अपने घर गया था। अब श्रीधर स्वामी समझ गए कि माधव के रूप में श्री कृष्ण ने ही मेरी सेवा की है। अब उन्हें संसार से वैराग्य हो गया पूर्णतया। अब वे बनारस चले आए, काशी। वहाँ पर वे भगवत भक्ति करने लगे और धार्मिक ग्रंथों की टीका लिखने लगे। उसमें से एक प्रमुख ग्रंथ भागवत की भी उन्होंने टीका लिखी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और बहुत लोगों के द्वारा सराही गई। अब यह देखकर आसपास के साधु संत उनसे ईर्ष्या रखने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। एक दिन श्रीधर स्वामी ने सभी संतों को मंदिर में आने का न्योता दिया और सबके सामने उन्होंने बिंदु माधव के सामने भगवद गीता की प्रति रखी। कहते हैं कि भगवान बिंदु माधव ने उस गीता को उठाकर अपने हाथों से अपने हृदय से लगा लिया। सभी का सर लज्जा से झुक गया। जो विरोधी थे उनके, उन्होंने उनके महत्व को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे भक्त और भगवान की मित्रता। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए सबके सामने उनकी महत्ता सिद्ध कर दी। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।